गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 4th की विदुषी बुक से चैप्टर 2 चुप्पी भूल। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उन दोनों मेरी उम्र अधिक से अधिक 10 बरस की होगी। पिताजी पुलिस में थे, उनकी बदली होती रहती थी, इसलिए मैं छोटी उम्र में ही बहुत से गांव और कस्बे देख चुका था। मेरी हमेशा यही इच्छा रहती थी कि बदली का सिलसिला बराबर चलता रहे, यानी कि उनका ट्रांसफ़र होता रहे और नई नई जगह देखने को मिले। मैं नए नए स्थान, नदी, नाले, जंगल, पहाड़ आदि को देखता रहूं। उसकी क्या तमन्ना थी कि पापा जी का ट्रांसफ़र होता रहे और मुझे नई नई चीज़ें देखने को मिले, नई नई जगह देखने को मिले, नई नदी, पहाड़ मिले, तालाब मिले, आदि सब कुछ देखती रहूं। जब पिताजी की बदली रहती तो राहतगढ़ में हुई। जब पिताजी की बदली रहली से कहाँ पर हुई? राहतगढ़ में हुई। तब मुझे बहुत आनंद आया। मैं स्कूल की पुस्तक में राहतगढ़ की प्रशंसा पढ़ चुका था। मैं अपनी बुक में किसकी प्रशंसा पढ़ चुका था? राहतगढ़ की। राहतगढ़ देखने पर पता चला कि पुस्तक में लिखी हुई प्रशंसा अधूरी है। मतलब जो पुस्तक में लिखी हुई बात थी, मतलब प्रशंसा तारीफ, वो अधूरी है। राहतगढ़ उससे कहीं अधिक सुंदर है। राहतगढ़ के बीच बाजार में पुलिस थाने के ठीक सामने चौरास्ते के बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ था। राहतगढ़ के बीच बाजार में यानी पुलिस थाने के ठीक सामने चौरास्ते, यहाँ 4 रास्ते आकर मिलते हैं, वहाँ बीचों बीच एक चबूतरा बना हुआ था। उसके पास एक हरा भरा खूब लंबा चौड़ा पीपल का पेड़ खड़ा था। मैं अक्सर उस चबूतरे पर जाकर बैठता और घंटों अपने साथियों के साथ खेलता कूदता था। जब सूरज डूबने को होता तो ठंडी ठंडी हवा बहने लगती। तब एक बूढ़ा अपनी कमर झुकाए लाठी टेकते हुए धीरे धीरे चलकर आता और उसी चबूतरे पर बैठता। तो वहाँ क्या देखा मैंने कि वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता कमर को झुकाए हुए, क्योंकि उस पर सीधा खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, और लाठी के सहारे चलता और उस चबूतरे पर बैठ जाता। वहीं बड़ी देर तक अपनी तस्बीह के दाने गिनता रहता, और जब सूरज पहाड़ों की ओट में छिप जाता तब रूमाल बिछाकर नमाज पढ़ता। हाँ तो बच्चों क्या था? तस्बीह के दाने गिनता रहता। तस्बीह यानी एक माला होती है, माले के दाने गिनता। जब सूरज पहाड़ों की ओट में छिप जाता तब रूमाल बिछाकर नमाज पढ़ता। यद्यपि यानी कि अचानक मैं घर में पिताजी को भी नमाज पढ़ते हुए देखा करता था, यानी मैंने भी पिताजी को घर में नमाज पढ़ते हुए देखा करता था। तब भी वह बूढ़े की नमाज में कुछ और ही बात थी, यानी कि जो बूढ़ा नमाज पढ़ता था उनकी बात ही अलग थी। उनकी सन के समान सफ़ेद और लहराती हुई लंबी दाढ़ी, यानी कि सफ़ेद एकदम लंबी दाढ़ी थी। उनके हाथ फैलाकर दुआएं मांगना, उनका हाथ फैलाकर दुआ मांगना मुझे अच्छा लगता था। यानी जो उस अलग तरीके से करते थे, यानी कि लंबी दाढ़ी थी उनके, वो दुआएं मांगते तो हाथ फैलाकर दुआ मांगते थे। मुझे उनका ये सब करना अच्छा लगता था। वह बूढ़ा मुझे एक खिलौने के समान जान पड़ता था। ऐसा लगता यानी कि वो बूढ़ा कोई एक खिलौना है। उनके साथ खेलने के लिए मेरा मन मचलता। मेरा मन क्या करता कि मैं उनके साथ खेलूं। मन मचलने लगता। मैं निडर तो था ही, फिर पुलिस वाले का लड़का, मतलब मैं निडर तो था ही, किसी से डर नहीं था, और ऊपर से पुलिस वाले का लड़का। उस ज़माने में पुलिस वाले देहात में बादशाह समझे जाते थे। उस ज़माने में पुलिस वालों को बादशाह समझा जाता था। सभी उनके सामने थर थर काँपते थे, सभी पुलिस वालों से डरते थे, क्योंकि ऐसे में उनके बाल बच्चों से कोई क्या कह सकता था? ऐसे में उनके बाल बच्चों से कोई क्या कह सकता था? इस ख्याल से मुझे और भी निडर बना दिया। मतलब किसी से नहीं डरने वाला, मुझे किसी से डर नहीं लगता था, क्योंकि मेरे पापा पुलिस में थे, इसलिए मुझे और निडर बना दिया था। आज के लिए इतना ही, आगे के लिए देखते रहिए वीडियो।